दोस्तों वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे रीट का जो मेंस का पेपर हुआ था उसकी हिंदी की कट ऑफ के बारे में कि हिंदी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाले। ये एक एक्सपेक्टेड होगा कि यहाँ इतनी इतनी कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। एक अनुमान लगाएंगे, अंदाज़ा लगा लेंगे कि अगर आपके इतने नंबर है, इतने क्वेश्चन आपके अगर सही बन रहे हैं तो आप रेस के अंदर है। बाकी तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा तभी हमें पता चल पाएगा कि इसकी कट ऑफ इतनी जाएगी। लेकिन जितनी यहाँ पे मैं चीज़ें जो मैं बताऊँगा चीज़ें आपको उसी के आसपास देखने को मिलेगी। बस हो सकता है कि 4-5 का नंबर्स का फ़र्क है। जैसे अगर मैं बता दूं कि जैसे मैं 180 बता रहा हूं तो हो सकता है कि -5 हो सकता है +5 हो। इतना डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, बाकी से ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। थोड़ी सी अगर बात की जाए हिंदी के बारे में कि हिंदी की जो वैकेंसी थी कितनी थी, हिंदी की वैकेंसी लगभग यहाँ पे 3000 थी। लगभग 3100 के आसपास यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है। और इसमें जो टीएसपी की कितनी थी, तो टीएसपी की यहाँ पे लगभग सही 599 थी। और नॉन टीएसपी की बाकी यहाँ पे बच जाती है, कितनी थी, लगभग 2500 के आसपास यहाँ पे नॉन टीएसपी की थी। अगर इसी में बात की जाए कि पेपर कितने कैंडिडेट ने दिया, तो पेपर दिया था लगभग 1,73,000 कैंडिडेट ने पेपर दिया था। अगर अब प्रेजेंस की बात की जाए कि कितने कैंडिडेट पेपर देने गए, तो जो भी पेपर हो रहा है रीट का उसमें लगभग 95% तक प्रेजेंस थी। बहुत ही कम कैंडिडेट यहाँ पे एब्सेंट रह रहे हैं। तो सारे के सारे कैंडिडेट ने यहाँ पे पेपर दिया था। अब एक बात और बताता हूँ कि इसमें हिंदी के अंदर इतने ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर होने का रीज़न एक और है, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक तो हिंदी है और एक एसएसटी है। तो कैंडिडेट ने दोनों का ही पेपर दिया, हिंदी और एसएसटी दोनों का ही कैंडिडेट ने पेपर दिया है। तो इस वजह से हिंदी के अंदर कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा स्टूडेंट देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपटीशन भी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे डबल चीज़ें हो गई ना। जैसे एक कैंडिडेट है वो थोड़ा पढ़ाई में ठीक ठाक है तो वो हिंदी का भी पेपर दे रहा है, एसएसटी का भी पेपर दे रहा है, तो वो 2 जगह कंपटीशन कर रहा है। तो 2 जगह कंपटीशन करने की वजह से यहाँ पे कट ऑफ में आपको थोड़ा या बहुत यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा। बाकी अदर्स जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी सब्जेक्ट है, उनसे आपको कहीं ना कहीं कट ऑफ इसमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अभी एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये चीज़ें हो सकती है, बाकी तो जब फाइनल आएगा तभी हम बता सकते हैं। अब अगर इसमें बात की जाए कि पेपर किस तरीके का, तो पेपर एकदम सही मेंटेन था, एकदम इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं। इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। टफ वगैरह वाली कोई ऐसी चीज़ें थी नहीं कि ज़्यादा पेपर ऐसा नेक्स्ट लेवल का पेपर आ गया कि हमें इसमें पेपर सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है। इजी टू मॉडरेट लेवल का था। ईजी तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत हाँ ऐसे बोल सकते हैं कि 60% मॉडरेट लेवल का था, या फिर 40% से अराउंड 40% यहाँ पे इजी लेवल का था। तो इस तरीके से पेपर यहाँ पे सेट किया गया था। और नंबर्स ऑफ जो क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट ने यहाँ पे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। लगभग 130 के आसपास भी क्वेश्चन जा रहे हैं कि 130 के प्लस भी कैंडिडेट बोल रहे हैं कि इतने क्वेश्चन हमने यहाँ पे अटैम्प्ट किए। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि नेगेटिव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इससे पहले क्या होता था नेगेटिव मार्किंग जो रीट का पेपर होता था उसमें नहीं होती है। तो इसमें नेगेटिव का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर जिस कैंडिडेट का इसके अंदर हाथ टाइट है ना, जिन्होंने नेगेटिव नहीं किया है, तो उसका सिलेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पे निश्चित ही है। लेकिन अगर जिसकी तैयारी बढ़िया है लेकिन उसने क्या किया है, नेगेटिव ज़्यादा कर दिया, तो वो रेस से बाहर हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर आपने पेपर अपना सेट किया है तो यहाँ पे चीज़ें हो सकती है। बाकी कभी कभार ये भी हो जाता है कि कई बार पेपर हमसे सेट नहीं होता, तो उस वजह से भी हमारा पेपर बिगड़ जाता है। तो कुछ एक चीज़ें अलग अलग यहाँ पे वेरियस चीज़ें काम करती है पेपर अपने सेट होने के लिए। बाकी थोड़ा सा अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ वगैरह का खेल किस तरीके से रहने वाला है। एक चीज़ें एक्सपेक्टेड होगी, यहाँ पे खाली अनुमान लगाया जाएगा। जैसे जनरल की बात की जाए, सबसे पहले जनरल कैटेगरी कि जनरल कैटेगरी में क्या कुछ रह सकता है। अगर मेल कैंडिडेट की बात करूँ और फिर आता है फीमेल। मेल कैंडिडेट में अगर आपके नंबर्स बन रहे हैं 210 प्लस 210 या 220 के आसपास अगर बन रहे हैं आपके नंबर, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है, आपके यहाँ पे चांसेस हैं। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल अगर है तो आपकी अगर 190 प्लस अगर नंबर है, 190 से लेके 195 के अगर आसपास अगर आपके नंबर्स बन रहे हैं तो जनरल कैटेगरी से आप कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर जाओगे। क्वेश्चंस की अगर बात की जाए, क्वेश्चंस अगर आपके कितने हैं, तो अगर आप दोनों मिला के, मैं दोनों को लेकर चलूँ, 110 प्लस क्वेश्चन आपके अगर सही बैठ रहे हैं, नेगेटिव वगैरह काट पीट के अगर सही इतने अगर आपके बैठ रहे हैं, तो सिलेक्शन को आपको कोई नहीं रह सकता। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, मेल और फीमेल दोनों की। अब फीमेल में हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे कम कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पे कम ले सकते हैं। तो अगर आपके इतने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन एकदम सही बैठ रहे हैं, सटीक एकदम, तो आपको फाइनल सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी ये जो मैंने यहाँ पे बताया है ना 210 वाले, इसमें आप लोग ±5 आप कर लेना। जितने भी नंबर बताऊंगा मैं उसमें आप +-5 यहाँ पे लेके चल लेना कि हो सकता है कि यहाँ पे 210 की जगह 215 भी हो सकता है, यहाँ पे 205 भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को इसमें नहीं मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी कैटेगरी की थोड़ी सी यहाँ पे देख लेते हैं। ओबीसी कैटेगरी में कितना रह सकता है। सबसे पहले होगा मेल कैंडिडेट, फिर बारी आती है फीमेल की। मेल के अंदर आपके नंबर बन रहे हैं
205 से आसपास, 205 या इसके आसपास अगर आपके नंबर्स है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। वही फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट में अगर आपके है 190 प्लस अगर आपके है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। नंबर्स की बात की जाए तो सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो 105 क्वेश्चन अगर आपके सही है यहाँ पे 105 और उसके आसपास सही आपके क्वेश्चन है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। इसमें भी आप लोग +-5 अपने नंबर्स में ऐड कर लेना और जो क्वेश्चन है इसमें आप +-2 कर लेना। हो सकता है कि 107 हो सकता है कि 103 हो, तो इतना यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल सकता है। इससे ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलने वाला। ये चीज़ें अंदाजे पे काम करती है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कैंडिडेट यहाँ पे गलत बता देता, कोई हवाबाजी के चक्कर में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बता देते कि हमने इतने क्वेश्चन किए हैं। वहीं EWS, तो EWS में थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि EWS अब की बार हो सकता है कि जो OBC है इससे भी थोड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। या तो होगा कि OBC के इक्वल ही रहेगी या फिर OBC से थोड़ा आपको ज़्यादा ही देखने को मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे OBC जो EWS है इसमें जो मेल कैंडिडेट है इसको मैं यहाँ पे अराउंड लेके चल रहा हूँ, 205 ही लेके चल रहा हूँ, 205 में नंबर्स लेके चल रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि ये जाएगी 207-8 के आसपास भी यहाँ पे जा सकती है, तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। इसमें भी आप +-5 आप कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो फीमेल कैंडिडेट में EWS का लगभग वही मैं लेके चलूँ 188 प्लस यहाँ पे लेके चलूँ, क्योंकि अब की बार हो क्या रहा है हर एक कैंडिडेट ने अपना EWS का सर्टिफिकेट बनवा लिया, क्योंकि उसका फ़ायदा होता है। तो कहीं ना कहीं EWS और OBC का इक्वल होगा या फिर EWS से OBC को ही क्रॉस करने वाला है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। बाकी क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन अगर आपके हैं लगभग 107-108 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, सही की बात कर रहा हूँ मैं, नेगेटिव काट पीट के, अगर 108 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं आपके तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। फिर बारी आती है अपने SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी में मेल होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे फीमेल। तो अगर SC कैटेगरी की बात कीजिए मेल की, तो अगर आपके हैं 190 प्लस नंबर तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस है। फीमेल कैटेगरी में अगर है यहाँ पे 175 के आसपास, 175 प्लस अगर आपके हैं तो यहाँ पे श्योर सिलेक्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। एवरेज की बात कीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो एक सेफ जोन के अंदर आप 100 क्वेश्चन यहाँ पे मान सकते हैं कि आपने अगर 100 क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो आप एक सेफ जोन के अंदर है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा बता रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसमें नेगेटिव क्वेश्चन भी यहाँ पे निकल जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी हो सकता है कि 3-4 नंबर नेगेटिव में चले जाए, तो इस वजह से मैं क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्वेश्चन वो आपको यहाँ पे थोड़े ज़्यादा ही देखने को मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यहाँ पे मैं जैसे 100 को देखा जाए तो यहाँ पे नंबर 200 बनना है और मैं यहाँ पे 190 बता रहा हूँ, तो इसके पीछे का यही रीज़न है कि नेगेटिव निकल जाएंगे आपकी इसमें कहीं ना कहीं। फिर थोड़ा सा बात कर लेते हैं ST कैटेगरी की। तो ST में फिर क्या है, मेल और फीमेल में ST के अंदर आपको इसी के आसपास 180 के आसपास देखने को मिलेगा। 180 प्लस अगर मेल हैं तो आपका हो जाएगा। वहीं अगर फीमेल अगर आप 170 प्लस के हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आपके 95 के प्लस बन रहे हैं, 95 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। फिर थोड़ा सा MBC की बात कर लेते हैं। MBC में अगर देखा जाए तो अगर दोनों को लेके चलूँ, मैं एक एवरेज सा लेके चलूँ मेल और फीमेल, अगर 102 के आसपास क्वेश्चन आपके सही है, 102 के आसपास, अब आप इसमें नंबर्स देख लेते हैं कि हो सकता है कि 200 के आसपास, 200 के आसपास अगर आपके नंबर है। अगर फीमेल की बात कीजिए तो 190 प्लस अगर फीमेल के हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं TSP वाले की। ये तो बात होगी नॉन TSP। अब TSP को देख लेते हैं यहाँ पे TSP का कितना है। तो TSP में एक तो हो गया जनरल, एक हो गया SC, एक हो गया ST, बस खाली ये 3 ही कैटेगरी होती है। OBC वगैरह EWS सारे जनरल में ही आ जाते हैं। अगर इसमें जनरल में है, इसमें अगर आपके 180 और 170 के बीच है, 170 और 180 के बीच में अगर नंबर्स है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस है। क्वेश्चन की बात की जाए तो 90 प्लस क्वेश्चन अगर सही है तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बात की जाए फिर SC की, तो SC में अगर आपके हैं 150 के आसपास, 150, 155 और 160 तक पहुंच रहे हैं तो सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता। वहीं अगर बात की जाए ST में भी तो आपको वहीं कुछ 6 में देखने को सिनेरियो मिलेगा। इसमें 150 के आसपास अराउंड जा सकती है, 150 प्लस अगर है तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर सेफ जोन की बात कीजिए कि आप एकदम सेफ है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, तो ST के अंदर 80 प्लस क्वेश्चन हो, और जो SC है SC में आपको लगभग 82, 83 के आसपास क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपके यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। फीमेल कैटेगरी की बात की जाए तो फीमेल में आपको इसमें 10 नंबर का वेरिएशन देखने को मिल सकता है कि फीमेल क्या हो सकता है कि 160 प्लस के अराउंड जा सकता है। SC में आपको लगभग 5-4 नंबरों का फ़र्क देखने को मिलेगा। इसमें भी 5 से 4 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो जो डिफरेंस है वो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जो नंबर्स है उसमें तो लगभग 5 के आसपास देखने को मिलेगा कि 5 नंबर कम जा सकती है या 5 नंबर ज़्यादा जा सकती है। और जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चनों का फ़र्क हो सकता है, 2 या 3 क्वेश्चनों का, कि 90 बता रहा हूँ तो हो सकता है कि 93 क्वेश्चन हो सकता है
87, लेकिन कम तो नहीं रहेगी, इससे आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। कट ऑफ इसकी कम नहीं रहेगी, मैं पहले ही बताता हूँ हिंदी की कट ऑफ कम नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं आपको इसकी ज़्यादा ही कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। बाकी ये सारी की चीज़ें अंदाजे से अनुमान लगाया है, हो सकता है इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी देखने को मिल सकता है लेकिन इन चीज़ों से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप रेस के अंदर है या फिर आप रेस से बाहर हो चुके हैं। तो ये थी आपके लिए जानकारी, आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर आप लोग कर सकते हैं।